कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी वेल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 हिंदी का काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर। जी हाँ, क्लास 9 का हमने आप सभी को पहले जो आप लोग का गद्य खंड था उसका 12 चैप्टर का सारा का क्वेश्चन आंसर बता दिया। और आज मैं आप सभी को काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग का रैदास कवि के द्वारा लिखा गया पद जो है आप लोग का इस अध्याय में जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। सो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि रैदास जो है इनको रविदास भी कहा जाता था और उनका जन्म मृत्यु तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है ना। जन्म हुआ था बनारस में, कब हुआ था तो 1388 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कवि ने भगवान और भक्त को किन किन चीज़ों से तुलना किया, ठीक है ना। तो आप सभी इसके उत्तर में लिखेंगे चंदन पानी, ठीक है ना। कहते हैं रैदास जी क्या, देखिए रैदास जी कहते क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है ना। चंदन अपनी तुलना किससे किए, भक्त की तुलना पानी से, ठीक है। घन वन की तुलना मोर से किए, दीपक की तुलना वाती से किए, मोती की तुलना धागा से किए, स्वामी की तुलना दास से किए। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ठीक है ना। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ठीक है ना। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिख लीजिएगा। प्रश्न 2 देखते हैं हम लोग। कहता है कि कवि अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो एग्जाम होता है मंथली टेस्ट उसमें भी क्वेश्चन पूछा है ना, पूछा गया है, मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है ना। कवि अपने ईश्वर को चंदन, घनवन, दीपक, मोती, स्वामी आदि नामों से पुकारते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। तो देखिए लिखेंगे उत्तर में, रैदास ईश्वर को स्वामी और अपने को उनका दास कहते हैं और उनकी तुलना करते हैं कि तुम चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूँ, तुम यदि वन के घन हो तो मैं मोर हूँ, यदि तुम दीपक के समान प्रकाश फैलाने वाले हो तो मैं बाती हूँ, अर्थात तुम्हारा अस्तित्व मेरे होने को लेकर है, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर कि कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कहते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ठीक है ना। ऐसा बात कवि क्यों कहा है, तो उत्तर लिखिएगा कि कवि ने जीवन की सार्थकता को लेकर यह कहा है कि तुम्हारा नाम कैसे छूट सकता है ना, छूट सकता है, छूट होगा यहाँ पर, ठीक है। प्रभु जी तुम बाहर कहीं मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि उसकी अंतस, ठीक है, मैं सदा विद्यमान तुम्हारा नाम कैसे भूल सकता हूँ। रहते हो यदि यहीं नहीं तुम हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न हो, इसलिए तुम्हारा नाम कैसे भूल सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार आप लोग प्रश्न 4 का भी उत्तर लिख लीजिएगा। प्रश्न 5 देखिए, कहता है कविता का केंद्रीय भाव क्या है। उत्तर लिखिएगा, कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि उसके अंतस में सदा विराजता है ना। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। ईश्वर का होना उसके होने को लेकर है, इसलिए तो कवि ने उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग प्रश्न 5 का उत्तर इस प्रकार लिख लीजिएगा। प्रश्न 6 देखिए, कहता है आप लोग का कि पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया, यथा पानी समानी बोरा चकोर। इस पद से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखना, ठीक है ना। मैं आप सभी को तुकांत शब्द अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि प्यारे बच्चों तुकांत शब्द क्या होता है तो इसके लिए आप लोग को कमेंट करना होगा, तो हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। अगर हम इस वीडियो में बताने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए हम तुकांत शब्द सारा यहाँ पर बता दिए, आप लोग को इतना लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़
बढ़ते हैं। कहता है कि मलिया गिरी बेधियो भुवंगा, ठीक है ना, विष अमृत दो एक संगा, ठीक है। ये आप लोग का पद है सारा, ठीक है ना। पद 2 में देखिएगा तो उसमें दिया है कि मलिया गिरी बेधियो भुवंगा विष अमृत दो एक संगा, ठीक है ना, एक संगा। यहाँ पर एक है लेकिन यहाँ पर आप लोग का एक ही संगा होना चाहिए, ठीक है। इसका आप लोग का बोलता है आशा स्पष्ट करना, ठीक है। लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति रैदास की राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, ठीक है ना, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं पद से उद्धृत है। कवि ने कहना चाहा है कि जिस प्रकार मलियागिरी के चंदन को सौंप विष देता है फिर भी वह जूठा नहीं होता, विष और अमृत दोनों साथ साथ ही रहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार व्यक्ति को पूजा अर्चना के कर्म कांड में न पकड़कर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल अनूठे नहीं हैं। ईश्वर की भक्ति मन ही मन करनी चाहिए और भीतर ही ईश्वर की सहज स्वरूप छवि बनानी चाहिए। यदि मन सुंदर हो तो कोई वस्तु बेकार या गंदला नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8 आप लोग का कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। पहला पंक्ति है जाकी अंगवास समानी, ठीक है ना। तो इसका लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि जिस प्रकार चंदन का सुगंध प्रत्येक जगह की हवा में होती है उसी प्रकार ईश्वर भी अंग अंग में समाया हुआ है, कण कण में व्याप्त है, ठीक है ना। प्रश्न ख में देखिए लिखेंगे जैसे चितवन चंद चकोरा, ठीक है ना, जैसे चितवन चंद चकोरा, ठीक है। इसमें लिखेंगे उपर्युक्त पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि हे प्रभु, जैसे चकोर पक्षी रात भर चंद्रमा को निहारता रहता है अपनी प्रेमिका को पाने के लिए, है ना, कब सुबह हो उसी प्रकार मैं भी तुम्हें पाने के लिए तड़पता रहता हूँ, ठीक है। आइए देखिए गौ में थनहर दूध जो बछरू जुठारी, ठीक है ना। इसका लिखिएगा उपर्युक्त पंक्तियों में कवि का तात्पर्य यह है कि हे प्रभु, इस नश्वर संसार में तुम्हारी पूजा या अर्चना के उपर्युक्त कोई वस्तु ही नहीं है। गाय के थन को दूध यदि चढ़ाना चाहता है तो वह भी उसके बछड़े द्वारा जूठा हो जाता है। अतः तुम्हारी पूजा करने में मैं असमर्थ हूँ, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूं, ठीक है। आगे देखिए गौ में है मन ही पूजा मन ही धूप, है ना। लिखिएगा इस संसार में कोई भी वस्तु तुम्हारी पूजा के उपयुक्त नहीं है, इसलिए प्रभु मैं पूजा अर्चना के कर्म कांड में ना पड़कर मन ही मन तुम्हारा जाप करता हूँ और अपने भीतर ही ईश्वर के सहज रूप को आपकी छवि बनाता हूँ, ठीक है। इस प्रकार लिखना है। प्रश्न 9 देखिए कहता है रैदास अपने स्वामी राम की पूजा में कैसी असमर्थता जाहिर करते हैं। उत्तर दिखेगा कवि की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल अनूठे नहीं हैं, वे जूठे और गंदले हैं, ठीक है ना, गंदे हैं, ठीक है। इसी कारण कवि कहते हैं कि राममय पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, ठीक है ना, चूँकि मैं इन सभी वस्तुओं को पूजा में चढ़ाने के लिए अनुपयुक्त समझता हूँ, क्योंकि यदि दूध चढ़ाता हूँ तो गाय का बच्चा उसे पहले जुठा देता है, यदि फूल पत्ती चढ़ाता हूँ तो भंवर उससे पहले जुठा देते हैं। इसी कारण कवि अपने स्वामी राम की पूजा में असमर्थ जाहिर करते हैं। मतलब उनका कहना ये है, रैदास जी ये कहना चाहते हैं अगर मैं आपको दूध चढ़ाऊँ तो गाय का जो बच्चा होगा, है ना, वो पहले जुठा देता है। अगर मैं फूल चढ़ाऊँ तो भंवरा जो होता है आप लोग जानते होंगे, है ना, तितली जो होती है वो सब फूल का रस चूस लेती है, वो भी जुठा देती है। तो मैं आपको क्या चढ़ाऊँ पूजा के रूप में, ठीक है। पूजा में इस आप लोग को, है ना, ये सोचने में वो असमर्थ पाते हैं, ठीक है, असमर्थ जाहिर करते हैं। आगे देखिए प्रश्न 10 है कवि अपने मन को चकोरा के मन की भांति क्यों कहते हैं। तो लिखेंगे कवि की समझ में यह है चकोर नामक पक्षी अपने प्रेमिका को पाने के लिए चंद्रमा की सारी निहारता रहता है, कल सुबह हो तो उसका मिलन है। कवि अपने प्रभु को चकोर की तरह देखता है,
वह अपने मन की चकोर की बात इसलिए कहता है कि कब उसका मिलन प्रभु से हो। आगे प्रश्न 11 है, रैदास के नाम की अवधारणा की परिचय दीजिए। लिखेंगे रैदास के नाम कहीं बाहर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि सबके अंतस में विद्यमान रहते हैं। इसी आधार पर रैदास के नाम निर्विकार, निर्गुण, निर्विकल्प, जिस प्रकार चंदन की सुगंध हर जगह हर वस्तु में समाई हुई है, उसी प्रकार रैदास के राम हर जगह, ठीक है ना। रैदास के जो राम हैं, जो प्रभु राम होते हैं, वो हर जगह क्या है, समाहित है, ठीक है, हर जगह उपस्थित है, विद्यमान है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग का चंदन होता लिख लीजिएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, कहता है पठित पद के आधार पर निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बताइए। तो आप लोग उत्तर लिखेंगे निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर निराकार हैं, वह हर जगह कण कण में व्याप्त। प्रस्तुत पद में भी रैदास यही कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन का सुगंध हर जगह व्याप्त है, हर वस्तु में समाई हुई है, उसी प्रकार ईश्वर भी हर जगह उपस्थित है। जिस प्रकार दोषक अस्तित्व उसके बाती को लेकर, उसी प्रकार मेरा अस्तित्व भी तुम्हारे कारण है। जैसे सौन सुहागा मिलकर एक हो जाते हैं, उसे शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं भी तुम में मिला हूँ, तुम्हारा होना चाहता हूँ, तुम उसे शुद्ध कर दो। तुम किसी मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि अंतस में हो, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 13 है, जाकी ज्योति बड़े, ठीक है ना, दिन राती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, ये आप लोग का पंक्ति है, इसको आप लोग का पद को अर्थ आप लोग को स्पष्ट करना है। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ रैदास की अब कैसे छूटो राम रट लागी पद से उद्धृत है कि अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार देवताओं की प्रशंसा के लिए, प्रसन्न होने के लिए जलाया जाने वाला दीपा दिन रात प्रकाशित होते रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु तुम मेरे अंतस को प्रकाशित करो, ठीक है। आगे प्रश्न 14 है, भक्त कवि ने अपनी आराध्य के समक्ष अपने आप को दिनहीन माना है, क्यों? तो लिखेंगे कवि की दृष्टि से ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाला फूल जट अनूठे हैं, ठीक है। आप लोग इसका उत्तर लिख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में भाषा की बात को भी देख लेते हैं, कहता है देख लीजिए, हम एक बार उत्तर इसका दिखा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा ज़रा शॉर्ट में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आप लोग का, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ऐसे शब्दों को चाट कर लिखना, जैसे दीपक का बाती, चंदन पानी, घरवर मोर, मोती का धागा, स्वामी दास, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित पंक्तियों के शब्द का आप लोग का पर्यायवाची शब्द है, तो पानी का क्या लिखेंगे, जल, नीर, अम्बु, तोय, वारी, पय, सलील, उदक, ठीक है। चंद्रमा का क्या लिखिएगा, शशि, चंद्र, मयंक, हिमांशु, सुधांशु, राकेश, विधु। रात का निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, छंदा, सरवरा, ठीक है। मीन का मछली, झक, है ना, मकर, मत्स्य, बुअंगा का सांप, अहि, विस्तर, ब्याल, फनी, पनंगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग का इस चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।